रात से ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे श्रद्धालुओं के महाकुंभ में पहुंचने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर बीते कल की बात करें तो कल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। आज की अगर हम बात करें तो आज गृह मंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, वो भी वहां पर पूजन अर्चन करेंगे, स्नान करेंगे। साथ ही साथ मौनी अमावस्या की अगर बात करें तो क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही हैं? जी संध्या, अगर देखें तो ये दृश्य ही बताते हैं। मैं खुद अपने सहयोगी रमाकांत से कहूँगा कि यहाँ के दृश्य दिखाएं। हम अरैल घाट पर है। अरैल घाट अमूमन जो है नैनी से जुड़ा हुआ ये घाट है और यहीं से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचेंगे 10:30 बजे के आसपास और यहाँ से वो स्नान करने के लिए संगम दोष पहुँचेंगे। वीआईपी जेटी है, वीआईपी घाट है। अमूमन इधर लोगों का आना जाना थोड़ा सा कम होता है, लेकिन कल की स्थिति अगर मैं आपको बताऊं कि कल लगभग 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। 2 करोड़ लोगों का स्नान करने का अर्थ ये है कि आप ये समझिए कि अभी जो मुख्य स्नान पर्व है मौनी अमावस्या, उस दिन की स्थिति क्या होगी। तकरीबन 10 करोड़ के आसपास संभावित श्रद्धालुओं की संख्या समझकर प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। पूरी तरीके से वाहनों का आना जाना रोक दिया गया है। मेला क्षेत्र में आप देखें, स्थिति वास्तव में यह है कि वाहन तब चलेंगे जब सड़कों पर चलने की जगह होगी। मुख्य मेला क्षेत्र में अगर अक्षयवट किला और हनुमान मंदिर का इलाका और संगम दोष की बात करें तो उधर कहीं भी किसी भी स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई भी आवागमन हो सके। लेकिन ये अनवरत सिलसिला है ये, जो कि 14 जनवरी से शुरू हुआ है। आप दृश्य दिखाएं यहाँ रमाकांत। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से अनुशासित तरीके से लोग एक ही भाव लेकर आकर यहाँ पवित्र त्रिवेणी में स्नान करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं और अपने वापस स्थान पर जाते हैं। अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की गई हैं और उस व्यवस्थाओं को भी ये जो आस्था का जो हमारा जनसमुद्र उमड़ा है वो कहीं ना आस्था के सामने वो व्यवस्थाएं हल्की छोटी पड़ जाती है। अब व्यवस्था कोई नहीं है। मैं केवल इसको इस तरीके से कह रहा हूँ कि जिस स्तर के यहाँ पर समागम हुआ है उस स्तर पर ये दुनिया देखकर चकित हो सकती है कि एक जीवंत आश्चर्य है कि कैसे त्रिवेणी की गोद में समूचा भारत सिमट कर चला आया है। तो आशा की जा रही थी कि 50 करोड़ के आसपास लोग 45 दिनों में पहुंचेंगे, लेकिन ये आंकड़ा 50 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है क्योंकि अकेले अभी मौनी अमावस्या का स्नान बाकी है। 3.5 करोड़ के आसपास मकर संक्रांति के दिन लोग स्नान किए हैं। कल केवल संडे होने की वजह से और गणतंत्र दिवस होने की वजह से, छुट्टी होने की वजह से 2 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान किए हैं। हम कई कुछ रिएक्शंस भी लोगों से लेंगे अगर, लेकिन नेटवर्क का यहाँ इशू है। मैं ये बताऊं कि नेटवर्क अच्छे से खोज पाना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं और कैसी व्यवस्था है, स्नान व्यवस्था सब? हाँ, हम छतरपुर जिले से आए हैं, बागेश्वर धाम के पास से, और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी चहल पहल है। बहुत लोग स्नान करके घर भी जा चुके हैं, कुछ लोग आते भी जा रहे हैं। आज 1-2 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पर। और इसके अलावा आप देखिए 10 लाख से ज़्यादा कल्पवासी यहाँ पर रहते हैं। 2 करोड़ के अमूमन आज भी लोगों के पहुँचने की उम्मीद की जा रही। लगभग 2 करोड़ लोग कल पहुँचे हैं। और मौनी अमावस्या जिस दिन कुंभ का सबसे बड़ा पर्व होता है उस दिन यहाँ पर केवल और केवल जनसमुद्र दिखेगा, जनज्वार दिखेगा और त्रिवेणी पर दुनिया ये देखेगी कि कैसे हम धर्म, कर्म, आस्था का संगम करते हैं, साथ ही साथ विरासत, विकास को लेकर चलते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत को दुनिया के सामने रखते हैं। और यही हमारी समरसता है और यही हमारी समरसता का महापर्व है। अश्विनी, आपसे बहुत संक्षेप में ये भी जानना चाहेंगे कि आज धर्म संसद का भी आयोजन होने वाला है। किस तरह की धर्म संसद होती है और यहाँ पर साधु संत जो होते हैं वो किन विषयों पर, किन बिंदुओं पर विचार मंथन करने वाले हैं? धर्म संसद यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग संत महात्मा अपने समूह के अनुसार करते हैं। इसके पहले भी एक धर्म संसद का आयोजन हुआ था। आज देवकीनंदन जी के धर्म संसद का आयोजन है। एक मान्यता प्राप्त समूह और एक मान्यता प्राप्त जिसको कहते हैं संत परिषद अगर इसको करता है तो एक बहुत बड़ी खबर बनती है। और अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के धर्म संसद अपने आयोजित करने के यहाँ पर आयोजन प्रयोजन होते हैं। आज जो मुख्य अखाड़ा परिषद है उनके अध्यक्ष रविंद्रपुरी और बहुत सारे महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा जो है सबसे बड़ा जो अखाड़ा उसके महामंडलेश्वर, वो सब यहाँ पर देवकीनंदन जी के शिविर में आएंगे, वहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये धर्म संसद वास्तव में जब एक मान्यता प्राप्त जो हमारा संगठन है
वो अगर आयोजित करता, इसके पहले धर्म संसद का जब आयोजन किया गया था विश्व हिंदू परिषद द्वारा, तब कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि से संबंधित जो प्रस्ताव पारित किए गए थे, बहुत सारे ऐसे जो आयोजन हुए हैं जो कि जिसमें चारों शंकराचार्य की उपस्थिति होती है, तो उनका महत्व कहीं ना कहीं और बढ़ जाता है। हाँ, निश्चित तौर से ये हमारी आदिकाल से परंपरा रही है कि संत महात्मा हमारे राजधर्म को निर्धारित करते रहे हैं, संत महात्मा हमारे सामाजिक स्थितियों का विश्लेषण करते रहे हैं, संत महात्मा हमारे जो मंथन करते हैं उन पे राजधर्म का निर्माण भी किया जाता रहा है। तो जो वास्तविक धर्मनिरपेक्ष सोच है हमारे देश की, वो हमारी कहीं ना कहीं संस्कृति में, हमारी समरसता में है, और सामाजिक बुराइयों से संबंधित, सामाजिक आवश्यकताओं से संबंधित, सामाजिक विषयों से संबंधित जो चिंतन होता है वो कहीं ना कहीं नीति निर्धारकों के पास पहुंचता है और उसी के हिसाब से नीति का निर्माण किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नीति निर्माण जो होता है उसमें समग्र कल्याण का भाव होता है। जी, निश्चित तौर पर अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से लगातार साझा करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार आप प्रयागराज की भूमि से हमारे दर्शकों के लिए अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स साझा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।